हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब परफेक्ट होंगे। आज का जो हमारी ये जो प्लेलिस्ट है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि आपका अपकमिंग जो मार्च में जो पेपर आने वाला है उन बच्चों के लिए हमारी ये एक शॉर्ट सीरीज़ है जिसके अंदर हम हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके डाउट्स हैं उन पॉइंट और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो भी पॉइंट में डाउट है उनको लेकर ये हमारी प्ले लिस्ट रहेगी। तो यहाँ पे हम बच्चों क्या करने वाले हैं, ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी 2025 के अकाउंटेंसी के पेपर में बैठने जा रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे उन्होंने, हम ये मान के चलते हैं, सारी प्रिपरेशन साल भर में कर ली है। अब जो पॉइंट्स हैं उनको हम वन बाय वन, जिनसे कि उनके कोई डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले जो हम फर्स्ट चैप्टर्स चालू करने वाले हैं वो है फंडामेंटल पार्टनरशिप का, जिसके अंदर एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है पास्ट एडजस्टमेंट का, जिसमें से करीब करीब 6 से 7 नंबर का क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। आप जब ये क्लास देख रहे हैं, किसी भी तरह का कमेंट, अगर आपको कोई वॉइस में इशू है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी एक स्क्रीन है जिसमें आपके कमेंट मुझे दिखते रहेंगे, तो जो भी मुझे जवाब देना होगा उस क्लास के अंदर मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि इस चैप्टर में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छी तरीके से एग्ज़ाम से पहले पता भी होना चाहिए। तो सबसे पहला हम जो कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। ये पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको हो सकता है कि आपके पेपर के अंदर इसमें 6 से 7 नंबर का आपको एक टॉपिक मिल जाए। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टोरी लाइन में समझने की बात है कि ये पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है, उसको हम समझें। होता क्या है कि मान लेते हैं हमारे पार्टनरशिप फर्म के अंदर मिस्टर ए हैं और दूसरे हैं मिस्टर बी। ये दोनों जो पार्टनर हैं इनको प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर कि 2023 और 24 के अंदर जो प्रॉफिट था वो इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हम ये मान लेते हैं। अब प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट था और इनके हाफ ऑफ पार्ट में, मतलब कि इनका जो रेशो था प्रॉफिट का वो मान लेते हैं 1:1 था। तो इन लोगों को हमने 50,000 रुपये एक पर्सन को दे दिया, इसके हाथ में 50,000 रुपये आ गए और इनके हाथ में भी 50,000 रुपये फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट एज ए इक्वल बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। ये एक स्टोरी लाइन हमने बताई। अब हो क्या रहा है कि कुछ एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ गई, या ऐसा बोल सकते हैं एरर है कि हमको जो चार्ज इनको या इनका जो एप्रोप्रिएशन था, इन्होंने मांगा था कि साहब मुझे आईओसी दो, और हम ऐसी गलती कर गए, हम ओमिशन कर गए, हम भूल गए इनको देना। तो यहाँ पे जाके ही हमारे सामने एक समस्या आ जाती है कि हमें इस तरीके का एडजस्टमेंट कैसे करना होगा, क्योंकि हम प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, राइट है। अब उस कंडीशन के अंदर हमारे पास इसको रेक्टिफाई करने के 2 ही ऑप्शन है। नंबर 1 कि इसका जितना भी एडजस्टमेंट है उसके लिए हम एक सिंगल एंट्री पास कर दें। क्या कर दें बच्चों? सिंगल एंट्री पास कर दें। 1 मिनट, हम एक सिंगल एंट्री पास कर दें, सिंगल एंट्री पास कर दें। और दूसरा है कि जो भी हमारी एरर है या जो भी हमको एडजस्टमेंट करना है उसके लिए सिंगल जो भी अकाउंट है उस अकाउंट के साथ हम क्या कर लें, एडजस्टमेंट कर लें। और एडजस्टमेंट करने के लिए हम बना ले P&L एडजस्टमेंट अकाउंट सेपरेटली P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बना के भी हम क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट बच्चों कर सकते हैं। मतलब कि कुल मिला के हमारे पास जो स्कोप है वो 2 स्कोप है कि हम एक तो सिंगल एंट्री के साथ एडजस्टमेंट कर दें जो भी गलतियां हुई है, या फिर सेपरेटली अकाउंट्स के साथ हम जो भी एरर है उसके अकॉर्डिंग जो अकाउंट है उसके साथ हम एडजस्टमेंट कर लें। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है वो आता है सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट का, कि आप सिंगल एंट्री के साथ ही एक एडजस्टमेंट कर दीजिए। ये हमारे पास कंसेप्ट आता है। अब यहाँ पे जो एरर है
वो फिक्स नहीं है। एरर एग्जामिनर डिफरेंट तरीके से दे सकता है और आपको उसको रेक्टिफाई करने का भी तरीका पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि जो एरर हुई है उसका इम्पैक्ट या इफेक्ट्स प्रॉफिट्स पे क्या आया, उसको किस तरीके से हम रेक्टिफाई करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब हमको ये समझ में आ गया कि हमें सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट के साथ जाना है जैसा एग्जामिनर बोलता है, या फिर हो सकता है कि जो भी एरर है उसको पर्टिकुलर पार्टनर्स की कैपिटल के साथ आपको एडजस्ट करना हो बच्चों, तो उसके साथ भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अभी ये आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि आपने जो भी चार्ज देने थे या लेने थे, एप्रोप्रिएशन देना था उनको, वो आप भूल गए और आपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब कोई चीज़ आप भूल गए, एरर कर गए, अब उसको रेक्टिफाई करना है। तो उसको किस तरीके से हम रेक्टिफाई करने वाले हैं उसी को लेकर हमारा ये पूरा का पूरा सेशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको शॉर्ट समरी में एरर टाइप लेके चलेंगे जिससे कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर हो जाए। लेकिन इसको समझने से पहले हमको एक टेबल फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। सिंगल एंट्री कॉन्सेप्ट्स में अगर हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक हम यहाँ पे मान लेते हैं 3 पार्टनर हैं और उसके बाद जो पूरा का पूरा इफेक्ट है वो सारा का सारा इफेक्ट फर्म पे आएगा, तो यहाँ पे हम फर्म मेंशन कर देंगे। इस तरीके से जितने भी पार्टनर होंगे उन तीनों या दोनों पार्टनर जो भी हो गए उनके लिए ये टेबल हम बनाएंगे एरर को एडजस्टमेंट करने के लिए। ये बच्चों याद रखिएगा, इस तरीके की टेबल आपको बनाना है वर्किंग नोट में या फाइनल आंसर में भी आप बना सकते हैं। क्योंकि ये हमारे पार्टनर हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पार्टनर होने के कारण हम इनके 2 पार्ट में हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं। मतलब कि ए का जो कैपिटल अकाउंट है उसकी डीआर साइड भी होगी और सीआर साइड भी होगी। इसी तरीके से बी की भी डीआर साइड और सीआर साइड होगी, सी की भी डीआर साइड एंड सीआर साइड होगी और फर्म की भी, क्योंकि डीआर साइड और सीआर होगी। बच्चों पहले ये याद रखना है, इस तरीके की एक टेबल आपको बना लेनी है एडजस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम इसकी प्रॉब्लम को समझेंगे और इस टेबल पे रखेंगे जिससे कि हमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए, जिसके लिए हम छोटे छोटे एग्जाम्पल बनाएंगे और फिर एंट्री भी आपको करके बताएंगे कि किस तरीके से इस टेबल का हम यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर वे में। तो यहाँ पे हमारी इस टेबल की समरी को आपको समझना है। पहला पॉइंट जो आपको समझना है, एक तो चीज़ ये याद रखिए, एक होते हैं पार्टनर और एक होती है फर्म। देखिए इस बात को याद रखिए कि अगर कोई पार्टनर्स हैं और उनको अगर किसी भी तरीके का बेनिफिट हो रहा है, उनको उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कैपिटल इंक्रीज हो रही है, मतलब कि उनका कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड इंक्रीज हो रहा है। लेकिन वहीं फर्म के लिए तो भैया वो एक्सपेंसेस है। तो जब पार्टनर्स के लिए वो सीआर हो रहा है तो फर्म के लिए वो क्या हो रहा है, डीआर हो रहा है। और इसी तरीके से अगर फर्म की हम बात करें, फर्म ने अगर उनसे उनकी ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया है तो फर्म के लिए तो एक तरीके की इनकम है, लेकिन पार्टनर के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है या उनकी कैपिटल को वो कम कर रहा है। तो ये 2 जो कंसेप्ट है अपने माइंड में रखिएगा कि जब भी कोई पार्टनर्स को बेनिफिट्स हो रहा है तो फर्म को ये खर्चा माना जा रहा है, और अगर फर्म इसमें कोई पार्टनर से चार्ज कर रही है तो उस कंडीशन में पार्टनर्स को घाटा हो रहा है। अब पार्टनर्स को जब भी बेनिफिट्स होगा बच्चों, तो वो हमेशा याद रखिए उनके क्रेडिट साइड में देना है और फर्म के डेबिट साइड में देना है, क्योंकि आपको हम बता चुके उनको क्रेडिट हो रहा है तो उसमें वो डेबिट होगा। अब यहां पे हम 1 बाय 1 एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिससे कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक कमेंट है, हाँ मैं 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस करा दूंगा बच्चों, धीरे धीरे आप इसको देखते रहो कि आपका कमेंट मैंने देख लिया है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक, अब देखो बच्चों, यहां पे हमने आपको 2 लॉजिक बता दिया। अगर पार्टनर्स को किसी भी तरीके का आपके एरर से बेनिफिट होता है, लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, तो वो उसको आपको उसके क्रेडिट साइड में दिखाना है जिससे उसकी कैपिटल इंक्रीज होती है। तो फर्म में उसको डेबिट साइड में दिखाना है। देखो रिवर्स जा रहा है। इसी तरीके से अगर किसी पार्टनर्स को एक्सपेंसेस हो रहा है या उसकी कैपिटल कम हो रही है तो वो डीआर होगा, तो फर्म क्या होगा बच्चों, सीआर होगा। इस कंसेप्ट को आप अपने दिमाग में सेट रखिएगा, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाए। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल बना लेते हैं। मान लेते हैं हमारे ये तीनों ही पार्टनर हैं, ए, बी और सी। इनकी कैपिटल थी 50,000 रुपीज़, 40,000 रुपीज़ एंड 30,000 रुपीज़। इस तरीके से इनकी कैपिटल थी, जिस पे हमें आईओसी देना था 10% से। याद रखिएगा 10% पर एनम से हमको आईओसी देना था, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और हम ये जो देना वाला कंसेप्ट था, मतलब कि हमने इनको प्रॉफिट बांट दिए और हमने ये दिया ही नहीं, हम भूल गए, मतलब कि ओमिशन कर गए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब इसका मतलब है इनको आईओसी देना होगा। ठीक है बच्चों, अब अगर इन्हों आईओसी देना है 10% से, तो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे आईओसी जो इनकी आएगी वो आएगी 5,000 रुपये, मतलब कि ए की। बी की हम बात करेंगे तो 4,000 रुपये आएगा, और सी की हम बात करेंगे तो 3,000 रुपये का आईओसी आएगा। ठीक है, और हमको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो उस कंडीशन के अंदर हम इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे उसको हम समझेंगे। दोनों अप्रोच से समझेंगे, सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट से, और अगर सेपरेटली अकाउंट पे इफेक्ट देना है तो कैसे होगा, उन दोनों को हम समझेंगे। ठीक है, दोबारा मैं बोल देता हूं, यहाँ पे आपके तीनों पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल आपको दे रखी है, फर्म ने आईओसी देना भूल गए हैं, उसको हमें ठीक करना है। तो हम कैसे ठीक करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, उसको लेकर ये क्वेश्चन हो रहा है। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बोला कि अगर ए ने 50,000 रुपये फर्म को दिया है तो 10% इनको 5,000 रुपये का इंटरेस्ट देना होगा। तो हम पर्टिकुलर में यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये पॉइंट याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी कैपिटल को इंक्रीज करेगा, तो वो सीआर में जाएगा बच्चों। तो इसका मतलब हो गया 5,000 रुपये है जो है वो आप इसके सीआर अकाउंट में डाल देंगे। इसी तरीके से बी का जो 4,000 रुपीज़ है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और जो क्रेडिट है वो आप यहाँ पे 3,000 रुपये मेंशन कर देंगे। अब पॉइंट समझना, मैंने आपको बोला था कि ए बी सी के लिए ये सी आर हो रहा है तो फर्म को ये डी आर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनको बेनिफिट्स है तो फर्म को नुकसान है, तो फर्म को अपना खर्चा बढ़ाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इसका टोटल करते हैं तो 5 और 4 9 10 2 12,000 रुपये, 12,000 रुपीज़ जो है वो फर्म को डी आर करने होंगे। याद रखिएगा बच्चों, ऐसा देखना है आपको, फर्म को डी आर करना होगा और कोई भी एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट दे ही नहीं रखा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने इसका एडजस्टमेंट कर लिया है। अब मैं इसको किस तरीके से रेक्टिफाई करता हूं उसको समझो। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्म का हिसाब किताब देखना है। यहाँ पे डीआर आपको 12,000 रुपीज दिख रहा है। अब यहाँ पे भी आपको अकाउंट को क्लोज करना है तो यहाँ पे 12,000 रखना है बच्चों। अब यहाँ पे तो 12,000 का टोटल ठीक अटकता है, फंसता है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं फंस रहा। तो पहली बात तो एक नज़रिए देखने से पता लग रहा है कि 12,000 रुपये का फर्म को नुकसान होने वाला है। और अगर फर्म को नुकसान हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर ये जो नुकसान है ये तीनों पार्टनर को बेयर करना पड़ेगा। या आप अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, थोड़ा सा ट्रिकी समझें, कि अगर फर्म के सीआर में है तो ये 12,000 रुपये ए बी सी के डीआर में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हमें मान लेते हैं 12,000 रुपये, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है फर्म का डेबिट साइड हमेशा एक्सपेंसेस लॉसेस को बताता है। तो यहाँ पे आपके जो 12,000 रुपये हैं वो बेयर करेंगे ए और बी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड ए बी और सी में, और मान लेते हैं इक्वल इक्वल है तो 1/3 1/3 1/3 करके, या अगर ये पूरा का पूरा जो डिफरेंस है वो 12,000 रुपये का है तो हम यहाँ पे इक्वल इक्वल बांट देते हैं। तो यहाँ पे 12,000 रुपये का जब हम इक्वल इक्वल बांटेंगे तो हर पार्टनर को बेयर करना पड़ेगा। 3 पार्टनर हैं तो 3 भाग में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4,000 4,000 4,000, याद रखो बच्चों ये सी आर है तो यहाँ पे ये 4,000, ये भी 4,000, ये भी 4,000। ठीक है, अब इनके यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डीआर डीआर डीआर, तो फर्म में भी यहाँ पे 12,000 रुपये सीआर में आ चुका है। कंफ्यूज मत होना, हम यहाँ से आपको ये बिठा देते हैं और यहाँ पे इसी के सामने लिख देते हैं 12,000। देखो ना, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना 12,000।
अब हम क्या करते हैं, इस टेबल का एनालिटिक करते हैं, एनालिसिस करते हैं और एक बार देखते हैं कि क्या इफेक्ट आ रहा है ए के अकाउंट के डीआर एंड सीआर में। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको देखना है डीआर कितना आ रहा है बच्चों, 4000 रुपये, सीआर कितना आ रहा है, 5000 रुपये। आगे बढ़ जाओ, ये 4000 रुपये और ये भी 4000 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, ये 4000 रुपये 4000 और ये 3000। अब बहुत ध्यान से समझना बच्चों, गड़बड़ ना हो, याद रखिएगा। यहाँ पे अगर मैं ए की बात करूं तो ए का डीआर साइड 4000 है और सीआर साइड 5000 है। आपने क्लास 11th में पढ़ा था, जो साइड ज़्यादा होता है उसी का बैलेंस होता है। तो यहाँ पे बैलेंस हम लिख देंगे 1000 रुपीज़, लेकिन इसके आगे मेंशन करेंगे क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई भी डिफरेंस आ ही नहीं रहा है, निल। और वहीं अगर आप इनका देखेंगे तो यहाँ पे आपको 1000 रुपये का डिफरेंस आ तो रहा है, लेकिन वो कहाँ पे आ रहा है, डीआर साइड। कहाँ पे आ रहा है, डीआर साइड के अंदर। ठीक है बच्चों, अब इस बेसिस पे आपको एक एंट्री पास करनी है और आपको पता है कि एंट्री के अंदर एक डेबिट चाहिए होता है और एक क्रेडिट चाहिए होता है। तो अगर आप इसको एनालिसिस करेंगे, इस पूरी टेबल का आप एनालिसिस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि हमको डीआर सी का कैपिटल मिल चुकी है बच्चों। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर हम एक एंट्री पास कर देते हैं। यहां पे हम एंट्री पास कर देते हैं जिससे आपको आसानी रह जाए क्वेश्चन में। तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी कि जो सीज कैपिटल है अकाउंट डीआर टू बी का कोई भी डिफरेंस नहीं है, ए को जो है हमको सीआर करना है, तो टू एज कैपिटल करके हमारी सिंगल एंट्री इफेक्ट कर जाएगी 1000 रुपीज़ से बच्चों। 1000 रुपीज़ के साथ ये इम्पैक्ट कर जाएगी एक सिंगल एंट्री। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि एक सिंगल एंट्री आपको बनाना है तो बच्चों इस तरीके से, इस कंसेप्ट से आप सिंगल एंट्री दे पाएंगे। कुछ बुक के अंदर इस तरीके का डिवाइड नहीं है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के सीआर होती है तो ओनली सीआर अकाउंट ही यहाँ पे दिखाया हुआ है और उसका लमसम इफेक्ट डीआर में दिखाया हुआ है। लेकिन अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनाते हैं तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सिंगल एंट्री कॉन्सेप्ट के साथ आपने इसको एडजस्ट कर लिया। लेकिन अगर सेपरेटली सेकंड अप्रोच को हमें यूज करना है कि अकाउंट बेसिस पे ही हमको रेक्टिफाई करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे उसको भी हम यहां पे देख लेते हैं। सेकंड अप्रोच की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आप ये देखो, P&L एडजस्टमेंट के अंदर ये तीनों जो पार्टनर हैं इनको बेनिफिट हो रहा है तो फर्म को नुकसान हो रहा है, तो एंट्री जाएगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर और यहां पे इनकी कैपिटल को हम सीआर कर देंगे, जैसे एस कैपिटल टू बीस कैपिटल और टू सीज कैपिटल। ठीक है बच्चों, अब यहां पे आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले हमारा टोटल 12,000 रुपीज का यहां पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, 5,000, 4,000 और 3,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, ये एक एंट्री फर्स्ट हो गई। अब इसको हम एडजस्टमेंट करने की एंट्री करेंगे, तो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे बनेगी, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 12,000 को हमने तीनों में बांट दिया है और यहाँ पे ये जो एडजस्टमेंट की एंट्री है उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि पार्टनर्स के देखो, पार्टनर्स के डीआर में सब चीज़ें आ रही है, तो हम P&L एडजस्टमेंट के अंदर जो एंट्री करेंगे, अब वो एंट्री कर देते हैं एज कैपिटल अकाउंट डीआर, क्योंकि ये डीआर हो रहा है, 20 कैपिटल अकाउंट डीआर और सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू P&L एडजस्टमेंट। तो ए की कैपिटल को आपने कितने से डीआर कर दिया, 4,000 से, बी की कैपिटल को 4,000 से, इसको भी 4,000 से, और टोटल जो इफेक्ट आ गया वो आ गया बच्चों कितना, 12,000।
अब जरा इस दोनों एंट्रियों को ध्यान से देखिए। कैपिटल को 5,000 रुपये के साथ अगर मैं एक ही कैपिटल का ही एनालिसिस करूं कि एक ही कैपिटल में आपने CR साइड में मेंशन कर दिया 5,000 रुपये, तो वहीं आपने DR साइड में मेंशन कर दिया इस एंट्री के इफेक्ट से 4,000 रुपये। तो देखो ना, अल्टीमेटली अगर DR CR को हम एडजस्ट करते हैं तो 1,000 रुपये आपके पास CR स्टैंड बाय कर रहा है और ये भी यहाँ भी कर रहा है। वहीं अगर आप B की कैपिटल को देखो 4,000 रुपये यहाँ पे और ये भी 4,000 रुपये है, तो इसका मतलब इसका तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, जीरो है। वहीं अगर आप C की कैपिटल को देखो तो ये 3,000 है और यहाँ पे 4,000 रुपीज़ है, तो अल्टीमेटली जो बैलेंस है उसको आप एडजस्ट करेंगे तो क्रेडिट तो आपका ओनली 3,000 रुपीज़ और डेबिट आपका 4,000 रुपीज़ है। इसका मतलब डेबिट का 1,000 का बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट में बात करेंगे तो हम ऐसे कर लेते हैं, और अगर P&L एडजस्टमेंट के साथ सेपरेटली करना पड़ता है तो बच्चों इस तरीके से हम ये वर्क कर सकते हैं। बात समझ में आई आपको? तो जब भी कोई चीज़ ओमिशन में हो जाती है, भूल जाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है एग्जामिनर आपको एक एडजस्टमेंट ना देके दूसरी चीज़ बोल दे, बोले कि साहब आपने IOC तो नहीं दी, ठीक है, उसके बाद आपको बोल दे कि साहब जो B है उसको सैलरी देनी थी। अब ठीक है, B को जब सैलरी देनी थी, हम इसी को इम्प्रोवाइज करते हैं कि अगर B को सैलरी देनी थी तो कंसेप्ट समझो बच्चों। यहाँ पे अगर मुझे सैलरी मेंशन करनी है तो आप एक पॉइंट को समझो, मुझे मान लो B को सैलरी देनी है तो B का 10,000 रुपये की सैलरी देनी है, तो B को तो 10,000 रुपये यहाँ पे दोगे नहीं दोगे, तो B के तो CR में जाएगा क्योंकि उसको बेनिफिट हो रहा है, लेकिन फर्म के ये DR में जाएगा। अब इस कंडीशन में अगर मैं देखूं, एक बार के लिए मैं इसको मिटा देता हूं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इस कंडीशन में मैं देखूं तो बच्चों देखो, फर्म को टोटल जो है वो 22,000 रुपये का घाटा लग गया, 12,000 का ये, 10,000 रुपये का ये, तो अब जो डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वल इक्वल वो 22,000 रुपये होगा बच्चों। तो इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं है, मतलब कि पार्टनर्स को अगर किसी भी तरह का बेनिफिट आप देना भूल गए हो तो आप दे दो और फर्म से ले लो, मतलब फर्म को घाटा हो गया। बात समझ में आ गया? ये बिल्कुल आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों। तो अगर सैलरी आ जाए, कमीशन देना भूल गए, IOC देना भूल गए, तो आपको ये ट्रीटमेंट करना होगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे ये तीनों पार्टनर हैं A, B और C, 3:2:1 के साथ ये पार्टनर हैं, और हमसे गलती क्या हो गई, हम कुछ चीज़ें देना भूल गए। याद रखो, भूल गए, ओमिशन में आ गया। नंबर 1, हमने इनको IOC नहीं दी, और मान लेते हैं इनकी IOC थी 5,000 रुपये ईच, हर की IOC थी 5,000 रुपये ईच। सेकेंड, जो हमारे B हैं उनको हमें सैलरी देनी थी, B को हमें सैलरी देनी थी 10,000 रुपये। तीसरा, हमें मानते हैं कि C को भी हमको एक कमीशन देना था, इसका डिमांड था कमीशन का जो कि 4,000 रुपये का था, हम सब चीज़ें भूल गए। इसी तरीके से चौथी मिस्टेक एक और हो गई कि फर्म ने इनसे लेना भूल गए IOD, और हर एक पर्सन से 3,000 रुपये ईच की IOD लेनी थी, मतलब कि 3,000 रुपये ईच था, ठीक है बच्चों। ये एक छोटा सा एक कंसेप्ट हमने यहाँ पे बनाया है। अब हम क्योंकि ये सब चीज़ें भूल गए तो हम इसको किस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे उसकी हम बात समझते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लो। A, B, C तीनों पार्टनर थे, 3:2:1 में। फर्म जो थी वो कुछ एडजस्टमेंट करना भूल गए, टोटली ओमिशन का केसेस है, तो इसको किस तरीके से आप समझेंगे। अब आपने अगर कंसेप्ट को समझा है तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये एक पॉइंट याद रखना कि यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ें दिख रही है। ये जो 3 चीज़ें दिख रही है ये पार्टनर्स के बेनिफिट की है, तो जो पार्टनर्स के बेनिफिट की चीज़ें पहले उसको एडजस्टमेंट करेंगे, हमेशा याद रखिएगा, और उसके बाद फर्म के एडजस्टमेंट को हम देखेंगे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो। सिंगल एंट्री कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे तो पर्टिकुलर में तो हम लिखते हैं IOC जो है वो हम फॉरगेट कर गए, भूल गए, तो IOC को हम चार्ज कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। अब IOC अगर इनको मिलती है तो बताओ बच्चों यहाँ पे 5,000 आएगा नहीं आएगा? यहाँ पे भी 5,000 रुपये आएगा, यहाँ पे भी 5,000 रुपये आएगा। याद रखिए पार्टनर्स को CR है तो 15,000 रुपीज़ हमारी फर्म को नुकसान है बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास IOC के बाद सेकंड ऑप्शन है सैलरी का, कि डिमांड की जा रही है सैलरी की,
तो किसकी डिमांड है? बी की। तो ए का कोई इफेक्ट नहीं है, बी के क्रेडिट में जाने वाला है 10,000 रुपीज। सी का कोई इफेक्ट नहीं है। अगर 10,000 रुपए की सैलरी बी को दी जा रही है तो फर्म के लिए तो भैया घाटा है, और फर्म के लिए घाटा जो होता है वो हमेशा एक्सपेंसेस 10,000 रुपए आप डीआर साइड में दिखा दोगे। तीसरा है सी की डिमांड है कि उसको कमीशन चाहिए, तो ठीक है भाई, हमने कमीशन देना भूल गए तो अब हम इसको कमीशन भी दे देते हैं। तो ए को कोई लेना देना नहीं है, बी को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सी को लेना देना है। सी को हम 4,000 रुपये का बच्चों कमीशन दे देते हैं, तो ये भी फर्म के लिए घाटा है 4,000 रुपये। बात समझ में आ रही है बच्चों? कोई भी कमेंट हो तो आप नीचे मेंशन कर सकते हो। अभी हाँ, सबसे पहले जो भी एप्रोप्रिएट करना है, स्टेप नंबर 1 आप ये याद रखिए कि जो भी आपको, रवि जी, हाँ, जो भी आपको बेनिफिट यहाँ पे दिख रहा है पार्टनर्स को, पहले उसको बेनिफिट आप दे देंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद फर्म चार्ज करेगी, कैसे करेगी वो मैं आपको बताता हूँ। अब फर्म चार्ज कर रही है आईओडी, ठीक है बच्चों। इसको थोड़ा सा हम अलग कलर कर देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो फर्म ले रही है, तो आप जरा बताओ फर्म इनके अकाउंट से लेगी नहीं लेगी? मतलब इनके अकाउंट से खींचेगी, लाओ तुम हमारे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दो, तो फर्म 3,000 रुपये इनके अकाउंट से लेगी। तो ऑब्वियसली बात है इनका जो अकाउंट है वो होगा डेबिट, तो 3,000 रुपये ईच है, तो यहाँ भी 3,000 रुपये इस तरीके से आप निकालोगे। तो टोटल मिला के आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपका जो इम्पैक्ट आने वाला है वो आने वाला है 9,000 रुपये का, क्योंकि फर्म के लिए इनकम बन जाएगी। क्लियर है बच्चों? अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। यहां पे आप इसका टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल, तो आप यहां पे देख पा रहे हैं 25, तो ये हो गया 4 हो गया, तो यहां पे हो जाएगा आपके पास 29,000 का, और यहां भी आपको 29,000 का एडजस्टमेंट करना है, लेकिन 9,000 रुपये आपके पास पहले से हैं, तो 9,000 रुपये निकाल दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास 29 और ये 29, तो बैलेंस जो आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 20,000 रुपीज़ का। और किस तरफ आ रहा है? डेबिट, क्योंकि डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है। हमने आपको बताया था डेबिट का, फर्म का ये जो बैलेंस है क्रेडिट में आ रहा है, तो पार्टनर्स के इम्पैक्ट किस में जाने वाला है बच्चों? डेबिट में। और ये तय है क्योंकि डीआर साइड ज़्यादा है, लॉस है, तो ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा भैया। और लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो ए, बी और सी में होगा, और कौन से में होगा? रेशो है 3:2:1। तो यहाँ पे आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। अभी हमारे कट अगर हम करते हैं तो ये पॉइंट्स में जा सकता है, तो हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे क्योंकि इजी हो जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तो अभी के लिए हम एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके बेसिस पे कोई कैलकुलेशन नहीं हुई है, तो हम इसको एक बार के लिए यहाँ पे 1 हमारे एग्जाम्पल में चेंज थोड़ा सा कर देते हैं, क्योंकि ये कट जाए इजीली। तो आप 3:1:1 में आप इसको डिवाइड करेंगे लॉसेस को, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ए को कितना पार्ट आने वाला है उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि ओवरऑल आपको 20,000 का लॉस आ रहा है। तो यहाँ पे ए की अगर मैं बात करूँ तो ए को 20,000 रुपीज़, उसका पार्ट है 3/5, तो यहाँ पे आ जाएगा 12,000 रुपीज़ का, यहाँ पे इसको घाटा होने वाला है, तो इसके डीआर साइड में आप यहाँ पे इसको 12,000 रुपये का डीआर साइड कर देंगे। इसी तरीके से अगर मैं बी की बात करूँ तो वही 20,000 को उसके रेशो में डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4,000, और सी के पास भी क्योंकि सेम रेशो है तो 20,000 × 1/5 करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 4,000। अब इस कंडीशन के अंदर ये 4,000 और ये भी 4,000, तो जरा देखो 12/4/4, तो क्या हमारे इम्पैक्ट पूरा हो गया? बिल्कुल हो गया, 20,000 से एडजस्टमेंट हो गया। अब हमको जो करना है वो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, तो इसके लिए पहले इसको मिटा देते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इसका टोटल कर लेते हैं, तो इसका टोटल हम इसको थोड़ा सा नीचे मेंशन कर देते हैं जिससे आपको नीट एंड क्लीन समझ में आ जाए। यहाँ पे हमें 15,000 का इसका डीआर साइड दिख रहा है, 5,000 का इसका सीआर साइड दिख रहा है, ठीक है बच्चों। उसी तरीके से अगर इसको हम सेपरेट करते हैं तो यहाँ पे हमें 15,000 रुपये दिख रहा है, और यहाँ पे हमें 7,000 रुपये दिख रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये 9,000 दिख रहा है,
7,000 रुपये यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इनके डिसीजन ले लेते हैं डीआर सीआर के। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डीआर बैलेंस ज़्यादा है, 10,000 रुपये का डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे डीआर साइड मेंशन कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 7,000 का डिफरेंस है, 5 ये है, तो 7 आप माइनस कर देंगे, क्रेडिट साइड का डिफरेंस है 8,000 रुपये का, ये डिफरेंस है सीआर साइड का, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आप देखो आपके पास 2,000 का डिफरेंस है, साइड कौन सी ज़्यादा है, डीआर साइड का, सॉरी सीआर साइड का साइड ज़्यादा है, तो ये सीआर में यहाँ पे आ रहा है। अब देखो कितनी अच्छी खूबसूरती है इस टेबल की कि आपका जो एंट्री आप सिंगल एंट्री करने वाले हो बच्चों, क्या वो ऑटो डेबिट ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्रेडिट सेटलमेंट हो जाएगा, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, एंट्री बोल रही है कि एक ही कैपिटल को आप डीआर कर दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एंट्री बनाते हैं, एज कैपिटल अकाउंट डीआर टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक ही कैपिटल डीआर हो रही है 10,000 रुपये के साथ, ये हो रहा है आपके 8,000 के साथ, और ये हो रहा है हमारा 2,000 के साथ। तो क्या फुल सेटलमेंट हो गया, नहीं हो गया? तो जितना भी एरर आपने की थी उसका आपने सेटलमेंट इस तरीके से आप कर सकते हो। तो आपको बस केवल एक ही अप्रोच ही समझनी है कि डीआर एंड सीआर को क्या बेनिफिट होने वाला है और क्या हो गया और हमें क्या करना है। ये ओमिशन का हमने आपको क्वेश्चंस एक बता दिया है। एक और पैटर्न देखते हैं एक्सेस एप्रोप्रिएशंस का, कि कभी कभार ऐसा होता है कि इंटरेस्ट रेट आईओसी देने था 10% और आपने दे दिया 13%, तो इसका मतलब 3% ज़्यादा दे दिया। अगर आपको एक कोर पॉइंट समझ में आ गया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखो बच्चों, सिंपल से एक बात याद रखो कि आपको आईओसी एक्सेस और क्या इशू या और क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसको आप देखोगे, तो उसको देखने की कोशिश करो। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसी एग्जाम्पल को हम एक बार दूसरे पैटर्न पे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने जैसे बोला बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती है कि आपको ए, बी और सी को जो आईओसी का परसेंटेज था वो था 10%, गलती से आपने आईओसी जो दे दी वो दे दी 12%। जरा ध्यान रखना कितना एक्सेस दे दिया, 2% एक्सेस दे दिया। तो अगर 2% एक्सेस दे देते हो तो 2% वापस ले लो। बात समझ में आ रहा है? अगर 2% एक्सेस दे दिया तो वापस ले लो। अब वापस लेने का मतलब क्या है कि वापस लेने का मतलब है जब इनको देते हैं, जब तो इनकी कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, और जब इनसे वापस लेंगे, खींचेंगे वापस, तो इनकी कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मतलब कि इस अकाउंट के अंदर इनके डेबिट साइड को दिखाते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, इसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लॉजिक समझो बस कि 2% का जो डिफरेंस है उसी का हम एडजस्ट कर लेते हैं, और हमें मान लेते हैं कि जो कैपिटल थी उसका जो अमाउंट इसकी कैपिटल थी वो थी 5 लाख रुपए, बी की थी 4 लाख रुपए और सी की थी 3 लाख रुपए मान लीजिए। और ये रेट आपको बता चुके कि आईओसी जो थी वो 10% थी, लेकिन आपने कितनी दे दी, 12%। तो 2% के हिसाब से कितना कितना बनता है वो जरा देख लेते हैं। एक ही 5 लाख रुपए थी, तो एक का 5 लाख रुपए का वर्किंग नोट में 2% से हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो बच्चों देखो 2% से डिफरेंस आ गया 10,000 रुपये का। ठीक है, बी का देख लेते हैं हम डिफरेंस कि 4 लाख रुपए है और इसका हमें डिफरेंस आ रहा है 2% से, तो ये सीधा सीधा 8,000 रुपये हो जाएगा। कट कर लेंगे आप, और स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखिएगा जिससे कि क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। 3 लाख, नहीं तो पेपर रह जाएगा बच्चों, आते हुए भी छोड़ के आ जाओगे। 2% यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6,000 रुपये। अब आपको ये चीज़ पता लग गई कि ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट हमने ज़्यादा दे दिया, तो वापस ले लो भाई। अब वापस अगर आप लेते हो तो हम क्या करते हैं, इस बात को समझते हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि 10,000 रुपये, 8,000 रुपये और 6,000 रुपये इनसे एक्सेस जो आईओसी चला गया वो ले लो। हम यहाँ पे लिख देते हैं भैया एक्सेस जो तुम्हारी आईओसी है 2% हम रिकवर कर रहे हैं तुमसे, तो 10,000 रुपये हम इनसे ले रहे हैं, तो इनकी कैपिटल में भाई 10,000 यहाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 8,000 कर दो और यहाँ पे 6,000 कर दो, क्या दिक्कत है। अगर आपने इनको डीआर किया है तो फर्म को तो फायदा है भाई, बल्ले बल्ले हो गई फर्म की। तो फर्म की अगर बल्ले बल्ले हो गई तो कितनी बल्ले बल्ले हो गई वो भी देख लो। तो यहाँ पे फर्म की टोटल बल्ले हो गई 24,000। ठीक है बच्चों, अब इसको वापस, क्योंकि और कोई भी एरर नहीं है, तो अगेन
इसको बैलेंस करते हैं 24,000 से, 24,000 से, ये तो अपनी बात ठीक रखता है। यहाँ पे आपका डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे अगर आपका बैलेंस आ जाता है तो यहाँ पे आपको बैलेंस मिल रहा है 24,000 का। याद रखो यहाँ पे फर्म को डीआर आ रहा है तो पार्टनर्स के सीआर में जाने वाला है, और यहाँ पे इनका रेशो हम ले लेते हैं वही सेम टू सेम रेशो रहेगा, जिससे कि कटिंग में आपको इशू नहीं आएगी। तो हम मान लेते हैं 3:2:1 ले लेते हैं, ये इनका रेशो था। तो ये 24,000 रुपये हैं, ये पार्टनर्स को बेनिफिट मिलने वाला है। तो फर्म के डीआर में तो पार्टनर्स को ये प्रॉफिट के रूप में मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट के साथ इसको एडजस्ट कर लेंगे, 24,000 को इस रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो ए साहब के जो जाने वाला है वो 24,000 3/6। तो ए साहब का बात कर लें 24,000, तो यहाँ पे तो जाएगा 12,000 रुपये। बी साहब की बात कर लें तो 24,000 का 2/6 4 टाइम्स जाएगा, ये कट भी कर सकते हैं, 8 टाइम्स जाएगा। तो वही बात है, यहाँ पे 8,000 रुपीज़ आ जाएगा। और उसके बाद अगर आप सी साहब की बात करेंगे तो सी साहब का है आपके पास एक्सेस में 6,000 रुपये, ये हमने निकाल भी रखे हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से बांट दिया, तो ये प्रॉफिट 24,000 रुपये को हम बांट देते हैं, तो 12,000 इधर चल जाएगा। हम यहाँ पे प्रॉफिट को बांट देते हैं, तो यहाँ पे आप देखो 12,000 रुपीज़ क्रेडिट में जाएगा, 8,000 रुपीज़ यहाँ क्रेडिट में जाएगा, और यहाँ पे जो है वो तीसरा पार्टनर है 24,000 1/6 4,000। क्या हमारा एडजस्टमेंट हो गया? और 8-20 बिल्कुल हो गया है, और यहाँ पे इसको 4,000 रुपये दे देंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम वापस एडजस्ट कर लेते हैं इंडिविजुअल। ये देखो 10,000 और 12,000 रुपये, तो हम फास्ट कर लेते हैं कि 12,000 रुपये ज़्यादा है, तो मतलब 2,000 रुपये का क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे आप देखोगे तो 2,000 रुपये का डेबिट बैलेंस आ जाएगा। और अगर ये आ गया तो ये बोल रहा है कि सी को डीआर कर दो, तो हम यहाँ पे सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट कर देते हैं। और सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट में हम क्या एंट्री पास करेंगे, वो हम एंट्री पास कर जाएंगे कि सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल, और वो अमाउंट कौन सा हो जाएगा बच्चों, आपके पास हो जाएगा 2,000 रुपीज़। देखो कितना आसान हो जाता है अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बात याद रखनी है कि चलो हमने यहाँ पे आपको एक्सेस का कंसेप्ट बताया, वापस अगर हम यह बात बोल देते आपको कि हम इसको थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देते, तो आप इसको समझो बात को कि हमने आपको बोला कि आप पहले जो आईओसी थी वो आईओसी थी 8% से आपने इनको आईओसी दे दी, लेकिन एक्चुअल में इनको आईओसी देनी थी 10% से। इसका मतलब है कि आपने 2% की आईओसी इनको कम दिए। तो ठीक है, अगर कम दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर जितने भी हमारे पार्टनर हैं ए बी सी साहब, इनके क्रेडिट साइड को आप इंक्रीज कर दो और फर्म के डेबिट में अमाउंट डाल दो, और फर्म के डीआर में तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप आसानी से उसको क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ये बहुत स्मार्टली वर्क कीजिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आईओडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखिए आईओडी जो फर्म को पार्टनर से लेना होता है, तो मान लेते हैं आईओडी की जो रेट आपने उनसे चार्ज कर ली वो थी 12%, लेकिन एक्चुअल में जो आईओडी आपको चार्ज करनी थी वो थी आपकी 10%। तो इसका मतलब सही तो ये थी, इसका मतलब आपने ज़्यादा चार्ज कर ली, मतलब कि 2% से आपने ज़्यादा चार्ज कर ली होगी, और ज़्यादा चार्ज कर ली होगी तो आपने डीआर कर लिया होगा। तो इनको 2% दे दो, इनको आप 2% दोगे तो फर्म को वापस वो डीआर में स्टैंड बाय कर जाएगा। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक देखना है कि यहाँ पे आपने 12% उनके डीआर किया था, जबकि उनको करना 10% से ही था, तो 2% का सीआर दे दो और फर्म को डीआर दे दो। इसी तरीके से एक और अप्रोच हो सकती है कि यहाँ पे आपको आईओडी आपने जो उनसे चार्ज कर लिया वो 10% कर लिया, जबकि चार्ज करना था 12%, तो 2% और चार्ज कर लो, मतलब डीआर में डाल दो, फर्म के सीआर में डाल दो। बच्चों ये जो कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा पास्ट एडजस्टमेंट। तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, इस 4 टाइप के क्वेश्चंस बुक में जो भी आपके पास बुक है उससे निकालो, एक बार करके देखो, आपको आ जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर दें।
तो कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं।